ये प्रतिभा है। और जैसे थिएटर की बात कर रहे हो, कई बार तो कुछ आर्टिस्ट अपने रोल से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उनका ईगो तो वहाँ भी डेवलप हो जाता है और वहाँ भी वो उतने ही परेशान और होते हैं। तो अब रियल लाइफ में ये देखिए आर्ट है और ये बहुत बड़ा टैलेंट है कि हम स्पॉन्टेनियसली और इंस्टेंट ढंग से उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसको हम। अब इसमें बहुत संक्षेप में मैं बात बता रहा हूँ, 2-3 चीज़ों को अगर हम ख्याल में करें तो ये बात समझ में आ सकती है। अगर हम ये देखें कि जिस जीवन में हमारा आना हुआ, जिस घर परिवार में हम पैदा हुए, ये हमारा चुनाव नहीं था। हम पैदा हुए इस परिवार में, इन परिस्थितियों में, तो जो कोई और डिवाइन फोर्स आपके रोल को लॉन्च कर रही है, एक तो उसमें यकीन कि अगर इसमें सारा का सारा तुम्हारे ही हाथ में होता तो बहुत कुछ तनाव लिया जा सकता था। जब उस घर में पैदा होना, उस परिस्थिति में पैदा होना भी तुम्हारे हाथ में नहीं था, तो इस तनाव को लेने की ज़रूरत भी क्या है। फिर थोड़ा कोई और अवेकन होकर अगर देखेगा तो लाइफ की बहुत सारी परिस्थितियाँ हैपनिंग की तरह हो रही हैं, घट रही हैं, तुम्हारे बिना किसी जोर के घट रही होती है। जैसे तुम्हें कहीं से कोई रोल दिया जा रहा है, जैसे तुम्हें कोई परिस्थिति दी जा रही है और वो तुम्हारे सामने आ रही है, तुमको उसे निभाना है। संबंध भी कभी ऐसे टकराते हैं कि आगे टकराए हैं और तुम्हें उसको उसी तरह से लेकर चलना है। कम से कम जिस घर में पैदा हुए हैं वहाँ के संबंध तो हमको उसी तरह से अलॉट हो गए हैं। आगे जीवन में आएंगे तो वो भी होंगे वैसे ही करीब करीब। तो ये एक एज्यूम्ड सिचुएशन हम मान सकते हैं, इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट तो कहीं है, लेकिन हम उसे नहीं जान रहे कि स्क्रिप्ट क्या है। वहाँ तो स्क्रिप्ट रिटन होती है, इसमें हम समझ सकते हैं कि जो मोमेंट में हमारे सामने आ रहा है वही स्क्रिप्ट है और उसको ही हमें अच्छे ढंग से केवल डिस्प्ले कर देना है। तो धीरे धीरे करके जब ये प्रैक्टिस की तरह हमारे जीवन में आ जाएगा तो एक साधना पद्धति बन जाएगी। अभी आप यहाँ मान लीजिए बैठे और ये सिनेरियो पैदा हुआ यहाँ का, तो ये सिनेरियो कुछ हमारा बनाया हुआ है और कुछ इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब आज कौन प्रश्न पूछेगा कौन नहीं पूछेगा ये सब हमें थोड़ा ही पता है, ये तुम्हें भी नहीं पता कि आज तुम पूछोगे, बिल्कुल, लेकिन तुमने आज पूछ लिया। तो जब तुमने पूछ लिया तो ये एक हाइपोथेटिकल यहाँ भी सिचुएशन हो सकती है कि कहीं ना कहीं से कोई फोर्सेस का प्ले है जो तुमसे प्रश्न पूछने के लिए एक धक्का दे रहा है। और जब वो माइंड में बन गया है, चीज़ों में है थोड़ा सा गैप है, हमको लग रहा है कोई गैप नहीं, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो उस गैप को बहुत इनलार्ज किया जा सकता है। जैसे हम अगर अपनी बॉडी को ही बहुत इनलार्ज करके देखें तो उसमें बहुत सारे पोर्स दिखाई दे जाएंगे, पोरस होगी बॉडी। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि उसके बीच से तो कुछ भी गुजारा जा सकता है अगर उसको उनके फिजिकल जो हाइपोथेसिस उससे देखें। तो माइंड में जब कोई थॉट बना और तुमने उसको बोला तो उसके बीच में एक सर्टेन गैप है, भले वो हमको दिखाई ना देता हो। जब अनकॉन्शियस जीते हैं तो इधर आया उधर बोला तो बात खत्म हो गई, या करने का भाव इधर बना और हमने उधर किया, लेकिन उस प्रोसेस में गैप है। तो जब मेडिटेटर कोई होता है तो उस गैप में एंटर करता है, वहीं से उसकी लीला रोल प्लेइंग शुरू होती है। अब अगर मान लो तुमने कुछ पूछा उदाहरण की तरह से, तो पहले तो वो बन गया है दिमाग में कहीं, फिर बोलते बोलते कुछ शब्द भी उसके ऊपर इम्पोज होंगे, लेकिन अगर उसके माइंड में बनते ही तुमने सोच लिया कि ये मुझे बहुत ही क्लैरिटी से बहुत अच्छे से इसको हमें पूछना है, और फिर पूछने के साथ ही तुम थोड़ा और डिटैच हो गए कि ये प्रश्न संजीव का ही नहीं है, ये संजीव के माध्यम से पूछा जा रहा है, ये बहुत लोगों के काम का हो सकता है, तुम्हारे माध्यम से आ रहा है। तो प्रश्न तो तुम ही पूछ रहे हो, लेकिन तुम कहीं थोड़ा दूर भी हट गए हो और तुम्हारा डिस्प्ले भी हो सकता है बहुत बेस्ट हो गया, क्योंकि प्रश्न पूछना भी, जैसे उदाहरण की बात कह रहा हूँ, कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी आर्ट है। अक्सर लोग प्रश्न नहीं पूछ पाते, और अगर सही प्रश्न पूछ दिया जाए तो सही उत्तर भी आता है और उसी में शामिल है। तो वो सटीक भाषा, वो सटीक थ्रो ये ले आना,
ये आर्ट ये धीरे धीरे डेवलप होता है। अभी कठिन तो है ही है, इसीलिए साधना है। पर इसमें होता क्या है, जो टाइप हो जाते हैं, जैसे मतलब जो आर्टिस्ट कैटेगरी है जो परफॉर्म करती है, एक्टिंग करती है, वो मतलब सब के सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं 2-4 हुए होंगे इस टाइपनेस की प्रॉब्लम से। मैं भी वो उससे डिटैच करना अपने आप को, वही साधना है। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है। मतलब प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि कोई उसमें आपको फिजिकल हार्म तो नहीं है, लेकिन मेंटल लेवल पे आपको उससे डिटैच करने के लिए अपने आप को, सपोज लास्ट प्ले आपने कोई माइथोलॉजिकल किया हुआ है और उसके बाद आपको कोई ऐसा सोशल ड्रामा मिल जाता है जिसमें एकदम नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसा परफॉर्म कर, लेकिन हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आपको मॉड्यूलेशन, आपका वे ऑफ स्पीच जो है वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है जाके वो आपके माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को। तो जब वो थेरेटिक लाइफ में इतना प्रॉब्लमेटिक होता है, तो क्या जो बचपन से हम अपना जो भी जैसे भी ग्रूमिंग हुई है, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस के थ्रू या जो हमको मिला है विरासत में, उससे डिटैच होना क्या मतलब उसको कितना उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी? जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशनिंग है और जिस अपने जेनेटिक कोड को लेकर और जिस सोशल और आउटर कंडीशनिंग को लेकर हम आए हैं वो तो कांस्टेंट हमारे साथ चलेगी। तो जो टाइप होने की बात है, एक तरह से वो टाइप तो हमारा पहले से तय है, उस टाइप में बहुत फेरबदल नहीं होना है। एज एन आर्टिस्ट तो बहुत सारे रोल कर सकता है, अभी जो हीरो होगा वो कल को विलेन भी बन जाएगा, वो फिर ये भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, लेकिन लाइफ में तो एक टाइप दिया गया है, वो हमारी जेनेटिक और सोशल कंडीशनिंग से उपजा है, वो हमारे साथ साथ पैरेलल चलेगा और उसको ही हमको बड़े रिफाइंड वे में धीरे धीरे उसको शुद्ध करते हुए ही आगे बढ़ना है। इसमें केवल अंडरस्टैंडिंग की बात है, जितना हम समझते जाएंगे और ये देख पाएंगे कि जो ये व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, ये बाहर से हमारे ऊपर आई हुई है, ये हमारा अपना ओन क्रिएशन नहीं है, उतना ही हम इससे हटते जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे करके घटता है। इस पर विस्तार से फिर हम लोग बात करते हैं। अभी ये है, लेकिन ये इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है और पूरी तरह संभव हो जाए वो उपलब्धि है। बात जरूर इतनी आसानी की करी जाती होगी, एक लेवल पर आसान भी है, समझ में आ जाए तो पूरी तरह आसान है, जब तक समझ में ना आए तब तक कठिनाई है। तो उस पर विस्तार से बात फिर कर सकते हैं।